मैंने लंदन से शेंजन वीज़ा यानी यूरोप का वीज़ा कैसे हासिल किया और किस मुल्क से हासिल किया। मुल्क था बेल्जियम। मैं लंदन में था और वहाँ मैं नया नया गया था। स्टूडेंट वीज़ा पे ही मैं मौजूद था। जब मैं अपनी डॉक्टरेट के लिए वहाँ गया तो पहले 3 महीने में ही शायद 2 महीने हुए थे। तो उस वक्त मेरे कुछ दोस्त जा रहे थे बेल्जियम की तरफ, यूरोप साइड पे किसी दोस्त को मिलने। तो उन्होंने कहा मेरे साथ चलो। तो मैंने कहा मेरे पास तो वीज़ा नहीं है। उन्होंने कहा अप्लाई कर ले। तो मुझे इतनी मालूमात भी नहीं थी और ये मेरा शेंजन का पहला वीज़ा था। तो ये मैंने अप्लाई किया और लंदन से। और इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो मैं वहाँ गया और उन्होंने मुझे सबसे पहले तो ये कहा कि आपका ये जो वीज़ा है, आप पाकिस्तान से चूँकि रहते हैं और यहाँ आप अभी आए हैं, तो यहाँ आपका भी सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है। तो आपका जो वीज़ा है वो पाकिस्तान से अप्लाई होगा, यहाँ से आप नहीं कर सकते। तो बहरहाल मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की, यानी वो भी BLS वहाँ उसको ले रहा था लंदन के अंदर, जो इनका जैसे VFS होता है यहाँ। तो उस वक्त उनके पास तकरीबन ये 2019 की बात है, 18 की, सॉरी 18 के नवंबर की बात है। तो वो मैंने लिया। तो बार उनसे रिक्वेस्ट की कि आप जमा कर लें, जो भी रिजल्ट आएगा डजेंट मैटर। बट उन्होंने कहा जी आपका वीज़ा नहीं लगेगा, हम केस ले लेते हैं आपके कहने पे, क्योंकि आपका सोर्स ऑफ इनकम सारा उधर का है। तो मैंने यहाँ के डॉक्यूमेंट तो सारे उनको दे दिए थे कि मैं क्या करता हूँ या मेरी क्या है बिजनेसेस क्या है, या मैं खुद जॉब करता हूँ या क्या, सारी चीज़ें मैंने उनको ये दे दी थी। लेकिन फिर उन्होंने ले लिया। और मेरा ये प्लान जो था, मैंने 4 दिन का वीज़ा जो है वो सिर्फ अप्लाई किया था। तो उसमें आपको सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, आपका FRC, आप वो कहाँ पे हैं, आपका कवर लेटर, आपकी पिक्चर, आपका फॉर्म, आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है, और आपकी कोई ITR जिस मुल्क में बिजनेस है। तो ज़्यादा इंग्लैंड में करा तो इंग्लैंड, तो ये कह रहे थे कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पाकिस्तान के हैं, यहाँ के नहीं है। मैंने कहा मैं यहाँ आ गया हूँ, यहाँ स्टूडेंट हूँ, यहाँ रहता हूँ, तो मैं रोज़ तो नहीं जाता हूँ। तो ज़ाहिर है मैं अब यहाँ का रहायशी हूँ, यहाँ का कार्ड है मेरे पास रेजिडेंस। तो मैं इंग्लैंड लंदन से अप्लाई करता हूँ। तो मैंने उसको फिर लंदन से अप्लाई किया और 4 दिन का मैंने वीज़ा मांगा था। और एट द लास्ट मुझे जो है वो 3 दिन का वीज़ा जो है वो मिला बेल्जियम का, जिसके ऊपर मैंने बाय रोड जो है वो ट्रैवल भी किया। और ये मेरा पहला वीज़ा था जो मैंने बेल्जियम से लिया था। जबकि अभी मेरे पास जो फाइनल लास्ट वीज़ा मेरा, फिर ये पहला वीज़ा था 3 दिन का था, और आखिरी वीज़ा जो था वो 2 साल का है। ठीक है, मल्टीपल एंट्री 2 साल का है। उसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। जितने मैंने शेंजन के वीज़े लिए हैं, ये तकरीबन मैंने 7 से 8 वीज़ाज जो हैं वो शेंजन के लिए हैं। तो ये मेरा पहला वीज़ा था जो मैंने शेंजन का लंदन से अप्लाई किया। तो मुझे इतनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जब भी पाकिस्तान आऊँगा, तो जब भी मैंने अपना जो भी केस करना है या कोई भी वीज़ा अप्लाई करना है, तो मैं पाकिस्तान से अप्लाई करूँगा। तो इसके बाद मैंने सारे के सारे जो वीज़ाज हैं वो इस्लामाबाद पाकिस्तान से अप्लाई किए। और ये मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे कैसे किए, और बड़े बड़े कंट्रीज़ के, और कितने कितने अरसे के मेरे वीज़ा लगे, और किस किस कंट्री से, और बड़े कंट्री से मैंने किए हैं। बेल्जियम से किया है, इस्लामाबाद से मैंने, डेनमार्क से मैंने 2 दफ़ा वीज़ा लिया है, विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा की बात कर रहा हूँ। नीदरलैंड से मैंने लिया है, स्पेन से मैंने लिया है। तो इन सारों वीज़ोज़ का जो डिफरेंट टाइम है, इनके मैं आपको डिफरेंट नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं उनके अंदर भी बताऊँगा। हर एक की जो जर्नी है वो मैं आपको शेयर करूँगा अपनी इन वीडियो में, ताकि ये मालूमात जो है वो आप तक चली जाए। तो यानी आप आउट कंट्री में शेंजन वीज़ा तब अप्लाई कर सकते हैं कि आप यहाँ वहाँ आपको सोर्स ऑफ इनकम दिखाना है। एक तो लीगल आपका वहाँ जो रेजिडेंस है वो दिखाना है, अगर वो आपके पास है, बीइंग अ स्टूडेंट आपके पास है, बीइंग अ जो भी है, तो आपको मिल जाता है। जब बीइंग अ स्टूडेंट हो तो उसके साथ आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम, अपना वहाँ का जो अकाउंट है उसकी स्टेटमेंट आप दिखा सकते हैं। अगर आपके पास कोई पैसे घर से मंगवाए हैं, फीस दे रहे हैं, पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, तो सफिशिएंट फंड अगर आपके पास हैं, वहाँ आप रह रहे हैं, बीइंग अ स्टूडेंट भी हैं, तो किसी भी उसमें भी, इसमें तो आपका प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, तो आप कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है मेरे केस में तो मैं तो एंटरप्रेन्योर सेल्फ एम्प्लॉय था पाकिस्तान के अंदर। मेरे शॉर्ट जो आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे थे, जो सोर्स ऑफ इनकम का मेरे ज़रिया है। तो इनकी बेस पे मैंने ये सारी चीज़ें जो है, और ये मैंने लिया, और उस पर फिर मैंने बाय रोड, मुझे 3 दिन का दिया गया था वीज़ा। और इस वीज़ा के ऊपर टाइम भी बहुत ज़्यादा लगा था, और मैं तो फिर नाउम्मीद भी हो गया था। और मैंने कहा मेरा तो पासपोर्ट ही फंस गया, मुझे फिर पाकिस्तान भी ट्रैवल करना था। तो मुझे ये तकरीबन 37th डे को जो है वो मुझे कॉल आई थी लंदन से।
BLS ऑफिस से कि आपका पासपोर्ट आ गया है, आप अपना पासपोर्ट आके रिसीव कर लें। तो फिर मैं गया वहाँ और मैंने पासपोर्ट रिसीव किया। वो आपको बंद पैकेट दे देते हैं और बाहर आके आप उसको खोलते हैं। जब मैंने उसको खोला, उसमें चेक किया तो मेरा वीज़ा लगा हुआ था और 3 दिन का वीज़ा था। तो वो फिर मैंने अवेल किया। मैं गया वहाँ बेल्जियम अपने दोस्तों के साथ बाय रोड, और मैं ख़ुद ड्राइव करके लेके गया, क्योंकि वो जो दोस्त था वो ड्राइव, उसका लाइसेंस तो था वहाँ का इंग्लैंड का, लेकिन वो ड्राइव करने से हिचकिचा रहा था कि मैं फ़र्स्ट टाइम यूरोप, हालांकि उसको 5-7 साल हो गया वहाँ, कि वहाँ लेफ़्ट लाइन है और यहाँ सारी राइट है, तो मुझे उसमें है। तो मैंने कहा इसमें कोई मसला नहीं, मेरे लिए भी फ़र्स्ट टाइम था, और मैंने फिर उनकी गाड़ी जो है वो ड्राइव करके लेके गया था। मेरे पास भी पाकिस्तान का इंटरनेशनल लाइसेंस भी था और यूके का ड्राइविंग लाइसेंस भी मैंने ले लिया था उस टाइम में। तो इसलिए ये फिर मैं नेक्स्ट आने वाली कुछ वीडियोस हैं उनके अंदर भी आपसे ये शेयर करूंगा कि आप बाहर के ममालिक में जाके, दुनिया में मैं जाता हूँ तो मैं गाड़ी कैसे ड्राइव करता हूँ। कोई हायर कर लेता हूँ, रेंट ए कार ले लेता हूँ, किसी कंपनी से ले लेता हूँ, एयरपोर्ट से ले लेता हूँ, और दूसरी यूरोपियन कंट्री में जाके वहाँ ड्रॉप कर देता हूँ वहाँ से, लाइक दैट। कभी प्लेन ले लिया, कभी सेल्फ ड्राइविंग ही मैं मोस्टली करता हूँ, रेंट ए कार ही यूज़ करता हूँ। तो आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और कैसे आप ये कर सकते हैं। तो ये आने वाली वीडियोस में मैं डिफरेंट सीरीज़ है, तो इनके अंदर मैं आपको काफ़ी आगाही दूंगा इस हवाले से। तो आपको काफ़ी जो रूटीन में रेगुलर ट्रैवलर हैं, और इसके अलावा स्टेप बाय स्टेप, चूँकि मेरा ट्रैवल 2017 से शुरू हुआ और 24-25 तक, जैसे मैंने बताया, 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ का विज़िट अब तक कर चुका हूँ। तो मज़ीद भी मैं आपसे शेयर करूँगा, और पूरे ट्रैवल और डिफरेंट जो टिप्स हैं और डिफरेंट तरीक़ाकार हैं, रिहाइश कहाँ ली जाए और इस तरह की, ये सारे मेरे जो है कोई किताबी बात नहीं है, मेरे सेल्फ एक्सपीरियंसेस हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो ये एक लंदन का मेरी एक स्टोरी भी आप समझ लें, और उससे हटके आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन भी समझ लें कि आप बाहर से ममालिक में रहते हैं, बीइंग अ स्टूडेंट रहते हैं। बेल्जियम में मेरे एक दोस्त है, उन्होंने वहाँ से US का वीज़ा लिया, स्टूडेंट है वो, ठीक है। तो लेकिन वो ज़ाहिर है पुराने स्टूडेंट है, 2 सेमेस्टर हो चुके थे। तो अब ऐसा नहीं है कि आप जाते साल ही एक ही सेमेस्टर में कर दे, तो कम से कम आप 2 सेमेस्टर वहाँ जब पढ़ चुके हों, तो आपके रिजल्ट्स भी हों यूनिवर्सिटी, मतलब आप पक्के हो चुके हो एक किस्म का। और पाकिस्तानियों पे ज़ाहिर है एक वैसे भी इशू रहता है, तो फिर आप अप्लाई करते हैं तो आपका वीज़ा लग जाता है। लेकिन ज़ाहिर आप कुछ फंड्स जो हैं वो अपने बैंक्स के अंदर, जो आपका अकाउंट वहाँ पे उस कंट्री में है, यानी कोई भी कंट्री है, वो दिखाना पड़ता है। तो आप शेंजन वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं वहाँ से। अदरवाइज़ वैसे आपको कहा जाएगा डिफरेंट जगहों पे कि आपका यहाँ नहीं है, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ के रेजिडेंट नहीं हैं, तो आप उसमें कह सकते हैं कि ये भाई मैं अभी यहीं रह रहा हूँ साल, और मैंने विज़िट के लिए जाना है, तो मैं पाकिस्तान तो नहीं जा सकता। तो आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, और मैंने इस ऑप्शन पे ये वीज़ा लिया है। और उसके बाद फिर ये 6-7 वीज़ा शेंजन के और लिए हैं, वो कितने कितने दिनों के लिए हैं, और किस किस एम्बेसी से लिए और पाकिस्तान से ये सारे लिए, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में भी शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है डॉक्टर